मर्दाना कमज़ोरी, जिसको इंग्लिश ज़ुबान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है, ये सिर्फ हम बिस्तरी या सेक्स करने की महरूमी नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा हम बिस्तरी या सेक्स करने के काबिल नहीं है, बल्कि मर्दाना कमज़ोरी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको सादा ज़ुबान में ईडी भी कहते हैं या डिटेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी, मर्दाना कमज़ोरी कई बीमारियों की अलामत है और कई बीमारियों की तरफ निशानदेही करती है, जिसमें शामिल है शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, मिसाल के तौर पे फालिज वगैरह। चुनांचे हमारे नौजवानों को और हमारे उन मर्द हजरात को ये समझने की ज़रूरत है कि जब उनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला लाहक हो जाए तो वो ये ना समझें कि चले हमारा गुजारा हो रहा है, हमें पार्टनर की तरफ से कोई इशू नहीं है, बल्कि वो इसको अपनी जनरल हेल्थ के ज़मरे में लें कि हमारी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, यकीनन बॉडी में डीप कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। मैं कहता हूँ कि इंसान की एक सेक्शुअल एबिलिटी जो है किसी भी मर्द की, वो उसकी लेबॉर्ट्री है। अगर इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो ये अल्लाह ताला ने एक लेबॉर्ट्री दी हुई है जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारियाँ, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसमें फिनोमिना होता क्या है। तो दिल की बीमारियाँ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में फिनोमिना ये होता है कि जो हमारे दिल की रगें हैं, शरियाने, बल्कि रगें वेन्स होती हैं और शरियाने आर्टरीज होती हैं, तो जो दिल की शरियान है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी, दिल की शरियानों को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अब ये कोरोनरी आर्टरीज एंड आर्टरीज हैं और हमारी पीनस की यानी कि नफ्स की जो आर्टरी है, जो शरियान है, उसको मेनली कैवर्नोजल आर्टरी कहते हैं और ये भी एंड आर्टरी है। यानी कि कोरोनरी आर्टरी और पिनाइल आर्टरी ये स्ट्रक्चर में तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, सेम स्ट्रक्चर है। फ़र्क इनका सिर्फ ये है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो 2 से लेकर 4 मिलीमीटर थिक होती हैं और जो पिनाइल आर्टरीज होती हैं ये 1 से 2 मिलीमीटर थिक होती हैं। यानी कि इसका जो ल्यूमेन है, इसका जो सुराख है, इसके अंदर जो रास्ता है, वो कोरोनरी आर्टरीज की निस्बत आधा होता है, हाफ होता है। अब समझने की ज़रूरत यह है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियाँ, हार्ट अटैक वगैरह, वो कैसे होती हैं। तो यही शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग यहाँ पे हमने सुना है स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, लेकिन पहले सुनते आ रहे थे कि अगर सिगरेट की डिब्बियों पे लिख दिया जाए कि स्मोकिंग कॉजेज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी, तो कोई बंदा सिगरेट नहीं पिएगा। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाकई स्मोकिंग कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी होती है। देखिए कैसे। शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और कोलेस्ट्रोल, टेंशन, परेशानी, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज हार्ड भी हो जाती हैं और इनके अंदर ये चिकनाई वगैरह सारी चीज़ें और प्लैक्स वगैरह बनने शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस या एथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज़। अब जब ये प्लैक बनना शुरू हो गया तो ये आहिस्ता 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 ये कोरोनरी आर्टरी की सारे ल्यूमेन यानी कि इसकी जितनी भी जगह है इसको भरना शुरू हो जाता है और ये तंग आहिस्ता आहिस्ता करने शुरू होता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन आना शुरू होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये इतनी बंद हो जाती है कि दिल को जो खुद को खून की ज़रूरत है वो भी नहीं पूरी कर पाता। तो जो कोरोनरी आर्टरी के बंद होने की वजह से जब दिल खुद को ब्लड नहीं दे पाता, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो दिल के पट्टे, जिनको मायोकार्डियम कहते हैं, दिल के पट्टों कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में इंजरी यानी कि वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और आम जुबान में इसको कहते हैं हार्ट अटैक। अब ये समझ लें कि ये जो हार्ट अटैक दिल पे आया है, ये आर्टरी डबल थी इस आर्टरी की निस्बत। तो जब इसके अंदर एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक आ रहे हैं तो यहाँ पे भी इस दौरान एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनना शुरू हो रहे होते हैं, साथ साथ बन रहे होते हैं। और ये जो पिनाइल आर्टरी है, कैवर्नोजल आर्टरी है, इसके अंदर खून की कमी पहले आती है, ये बंद पहले होना शुरू होती है इसकी निस्बत। चुनांचे होता यह है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो जाती है इसी एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से। अब ये जो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हुई, इनके खून बहुत अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाया। अब हमारे नफ्स के अंदर बिल्कुल भी कोई हड्डी नहीं होती, बिल्कुल कोई पट्टा नहीं होता, बिल्कुल एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। 2 इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह के, और गुब्बारे से तो ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे गुब्बारा ही दे रहा हूँ। और ये इसके अंदर 2 आर्टरीज हैं, कैवर्नोजल आर्टरीज। तो जिस तरह बैलून के अंदर हवा भरती है, इसी तरह नफ्स के अंदर कैवर्नोजल आर्टरीज की मदद से खून भरता है। तो जब नफ्स में सख्ती की हालत आती है तो बेसिकली जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी होती है, हमारे नफ्स में इस तरह खून भरा होता है
और वो बिल्कुल खचाखच खून से भरे होते हैं और टाइट हुए होते हैं। तो ये टाइटनेस आती है कैवर्नोजल आर्टरी के अंदर से खून पंप हो गए, ये जाता है कैवर्नोजा में। इन सिलेंडर्स को कॉर्पस कैवर्नोजा कहते हैं। अब इन सिलेंडर्स में खून जाता है कैवर्नोजल आर्टरी। तो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है इनका बंद होने का, इसकी वजह से खून सही तरह से इनमें पंप नहीं हो पाता, जिसको आर्टीरियल इनसफिशिएंसी कहते हैं। और जब ये आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होती है, खून पंप नहीं हो पाता, ये बैलून्स अच्छी तरह से, ये सिलेंडर्स अच्छी तरह से फिल नहीं हो पाते, तो क्या होता है, पीनस में इरेक्शन नहीं आती। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर इसमें इरेक्शन आती होती तो ये बैलून स्ट्रेट होते, बिल्कुल सीधे, सख्त, रिजिड, हाँ फर्म होते। लेकिन अब ये ढीले डाले बैलून्स हैं जिनके अंदर हवा नहीं भरी हुई, या कैवर्नोजा की सूरत में इनके अंदर ब्लड नहीं भरा जा रहा, क्योंकि जिन शरियानों के जरिए खून आना है वो शरियाने के अंदर खून को पास करने का रास्ता ही नहीं है, आर्टीरियल इंसफिशिएंसी हो चुकी है। तो ये आर्टीरियल इंसफिशिएंसी जब दिल पे आती है तो उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए तो ये हार्ट अटैक है। इसी तरह जब ये पीनस की आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है, इसकी कैवर्नोजल आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से बंद हो जाती है, तो क्या होता है, मर्दाना कमज़ोरी होती है, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी। अब इस बात को समझें, मर्दाना कमज़ोरी भी एग्जैक्टली एक हार्ट अटैक ही है जो कि नफ्स पे आया है, ठीक है। और ये नफ्स पे पहले आ जाता है, दिल पे बाद में आता है, क्योंकि दिल की शरियान नफ्स की शरियान से डबल है। तो अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है ड्यू टू द आर्टीरियल इंसफिशिएंसी, आपकी पिनाइल कैवर्नोजल आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, खून सही पंप नहीं कर पा रहा, तो आप ये बात समझ लें कि आज तो ये अटैक आया नफ्स पे, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है। और अगर आपने प्रॉपर इलाज न कराया, अपने रिस्क फैक्टर्स कम ना किए, शुगर को आपने कंट्रोल ना किया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया, सिगरेट पे सिगरेट पीते रहे, और सिगरेट के अलावा इसमें हुक्का भी शामिल है और नस्वार भी शामिल है, हुक्का नस्वार यानी कि टोबैको बेसिकली। और आप बाहर की जंक फूड खाते रहे, पिज़्ज़े खाते रहे, बर्गर खाते रहे, समोसे खाते रहे, पकौड़े खाते रहे, और बाहर की बिरयानियाँ, बाहर की कढ़ाइयाँ खाते रहे, और इसी तरह टेंशन और परेशानी लेते रहे, वॉक आपने ना की, वर्जिश ना की, तो ये जो फिनोमेना हो रहा है नफ्स के अंदर मर्दाना कमजोरी की सूरत में ज़ाहिर हुआ है, ये दिल पे ज़ाहिर होगा, और किस सूरत में ज़ाहिर होगा, हार्ट अटैक की सूरत में। तो नाचे जिन लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं और हार्ट अटैक होता है, उनको मर्दाना कमजोरी भी बहुत से लोगों को साथ होती है, और लोग ये समझते हैं कि दिल की वजह से मर्दाना कमजोरी हो गई है, बल्कि ऐसे नहीं होता। होता है कि पहले मर्दाना कमजोरी हुई होती है और बाद में फिर उनका हार्ट अटैक आता है। तो ये सारा फिनोमेना है। इसलिए मर्दाना कमजोरी का इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक हेल्थ के लिए। तो जब हमने मर्दाना कमजोरी का इलाज करना है, तो हमने सिर्फ उसको हम बिस्तरी या इरेक्शन के लिहाज से नहीं देखना, बल्कि हमने उसको ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से देखना है कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ना डेवलप हो, आज से 5 या 10 साल के अरसे में इसको दिल का अटैक ना हो। तो मेडिसिन भी इसी तरह हमने प्रिस्क्राइब करनी है, और उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उस तरह बनाते हैं। तो आज का टेक होम मैसेज ये है कि मर्दाना कमजोरी दिल की बीमारियों की तरफ बिल्कुल निशानदेही करती है, और दिल की बीमारी की एक बहुत इब्तदाई अलामत है। अगर आज आप मर्दाना कमजोरी का प्रॉपर इलाज कराएंगे इस पर्सपेक्टिव में कि ये कल को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ना डेवलप हो जाए, तो यकीनन आप अगले 5 या 10 साल में जो हार्ट अटैक आपको होने वाला है उसे डेफिनेटली बच जाएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे मर्दाना कमजोरी और उसका ताल्लुक शुगर से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से, टेंशन से, परेशानी से, एंग्जाइटी के साथ। तो इसी तरह मर्दाना कमजोरी का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है, और शुगर या ज़ियाबतीस जिसे भी कहते हैं, डायबिटीज़, मर्दाना कमजोरी का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है। तो शुगर के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बेसिकली नसों की बीमारी है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नर्व्स कहते हैं। अब नर्व सिग्नल लेके जाती हैं बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ। अब जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है तो शुगर के मरीजों को क्या महसूस होता है, हाथों और पैरों में कीड़ियाँ, हाथों और पैरों में कीड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, हाथों और पैरों में जलन होती है, और एक वक्त आता है हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल उनको महसूस होना बंद हो जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, पहले कीड़ियाँ चलना शुरू होती हैं, फिर जलन होती है, फिर वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतने सुन्न हो जाते हैं कि अगर साइलेंसर के ऊपर उनका पाँव आ जाए तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलता। और बहुत से लोगों को इस तरह साइलेंसर बर्न्स होते हैं। मोटरसाइकिल का साइलेंसर बहुत गर्म होता है और उसके ऊपर शुगर के मरीजों ने ये टांग आई होती है, लेकिन क्योंकि वो उनकी टांगें बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं, उनको महसूस ही नहीं होता और वो ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, सुन्न होने की वजह से उनको कई दूसरे किस्म के मसले भी होते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, लेकिन मरीजों को कुछ भी नहीं पता होता कि उनके पैर के साथ क्या चल रहा है, जिसको डायबिटिक फुट भी कहते हैं। फिर उनकी अक्सर लोगों की टांगें काटनी पड़ जाती हैं, जिसको फिर उसमें टाइप्स हैं। घुटने से अगर ऊपर है तो अबव नी एम्पुटेशन कहते हैं, और घुटने से नीचे है तो बिलो नी एम्पुटेशन कहते हैं।
और अगर आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो रोज़ाना ऑपरेशन थिएटर में कोई ना कोई अबव नी एम्पुटेशन या बिलो नी एम्पुटेशन हो रही होती है शुगर की इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसका मैंने सारा सीक्वेंस आपको बता दिया, कीड़ियाँ चलती हैं, जलन होती है, सुन्न होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज़ के टांगें या घुटने से नीचे या घुटने से ऊपर काटने पड़ जाते हैं, जिसको अबव नी बिलो नी एम्पुटेशन कहते हैं। और ये इतना भी अनकॉमन नहीं है, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों में, आस पड़ोस में आपने इस तरह के वाक़यात सुन लिए होंगे, आपको पता होगा। तो क्या ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मामला हाथों और पैरों में हो रहा है, बाकी बॉडी में नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ये एट द सेम टाइम हमारे नर्व्स की जो नर्व्स हैं उनमें भी ये मामला चल रहा होता है। अब ये हमारी जो नर्व्स हैं ना, ये एक केमिकल रिलीज़ करती हैं, उनको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड नर्व्स की एंडोथीलियम से, नर्व्स की वेजल से, यानी कि आर्टरीज और कैपिलरीज से, और नर्व्स की पीनस की नर्व से, तीनों चीज़ों से रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही कंपाउंड है जो कि बाद में वेज़ोडाइलेशन यानी कि उसके अंदर मौजूद रगों को खोल के खून पंप करके नर्व्स को इरेक्शन देता है, सख्ती देता है। तो इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे ऑफ इरेक्शन। तो इरेक्शन में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन ये नर्व से भी रिलीज़ होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नर्व नसें ना सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं बल्कि सेंसरी स्टिमुलस भी दे रही हैं, यानी कि एक स्टिमुलस चाहिए होता है किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए। तो जो टैक्टाइल स्टिमुलस जिस तरह होता है सेंसिटिव, यानी कि नफ्स के अंदर महसूस करने की, या जिस नफ्स में शरारत आती है तो वो सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है, उसको महसूस करने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे भी इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अब आपको समझ लेगा कि शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी भी होती है। तो जब आपने मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करना है तो आपने मरीज़ को शुगर क्या भी वर्कअप कराना है। मैं लोगों का, अपने मरीज़ों का जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, उनका 3 से 4 महीने वाला टेस्ट जिसे HbA1c कहते हैं वो ज़रूर करवाता हूँ, और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी करवाता हूँ। और आप ये देख के हैरान होंगे कि इतने ज़्यादा मरीज़ जो बेसिकली आते हैं मर्दाना कमज़ोरी का इलाज के लिए, उनको शुगर का मसला होता है। उनकी HbA1c 11 तक गई होती है, जो कि बेसिकली 6 से कम होनी चाहिए, उनकी 11 से भी ऊपर होती है HbA1c, इतनी ज़्यादा HbA1c हुई होती है। तो मैं उनका फिर शुगर का इलाज भी करता हूँ। शुगर का इलाज होगा तो उनकी मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक होगी। चुनांचे इसमें डायरेक्ट मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी है और शुगर का इलाज भी साथ साथ है। चुनांचे मरीज़ों को जब मैं अपने क्लिनिक पे देखता हूँ तो मैंने उनको शुगर का भी इलाज करना है, उनके कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज करना है, उनके ब्लड प्रेशर का भी इलाज करना है, अगर वो एंग्जाइटी स्ट्रेस है तो उसका भी इलाज करना है, अगर वो बिल्कुल सुस्त हैं, चल फिर नहीं रहे, मूव नहीं करते, तो मैंने उनको वो भी गाइड करना है, मैंने खाने का भी गाइड करना है कि जंक फूड नहीं खानी, पिज़्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रीटमेंट प्लान में शामिल होती हैं। चुनांचे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई फकियाँ दे दें, आप कोई दवाइयाँ दे दें, माजूने दे दें मरीज़ को और कहें जी चलें जी आप सेक्स के काबिल हो गए हैं, हम बिस्तरी के काबिल हो गए हैं। मर्दाना कमज़ोरी सिर्फ सेक्स और हम बिस्तरी से मुतल्लिक नहीं है। मैंने पहले बताया ये मर्द की लेबॉर्ट्री है, अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो आप जांचें, डायग्नोज करें कि दूसरी कौन कौन सी बीमारियां मरीज़ को हैं जिसकी वजह से उसको मर्दाना कमज़ोरी हो रही है। तो बहुत से मरीज़ जिनको शुगर का मसला होता है उनको खुद भी नहीं पता होता कि हमें शुगर का मसला है, या कोई मरीज़ जो अपने शुगर के इलाज में गफलत कर रहे होते हैं, जब वो मर्दाना कमज़ोरी होती है तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई साहब आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, बेशक आप 3 से 4 महीने वाला टेस्ट करा लें और आप फ़ौरन शुगर की दवाइयाँ लेना शुरू कर दें, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने सेक्सुअल पावर को बचाएं, खुदारा अपनी पूरी जान को बचाएं, अपने जिस्म को बचाएं, अपने आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचाएं, अपने हाथों और पैरों से प्यार करें। यह ना हो कि कल को आपकी किसी सरकारी अस्पताल में अबव नी या बिलो नी ऑपरेशन हो रही हो, आपको डायबिटिक फुट का मसला हो जाए और फिर घर वाले आपको व्हील चेयर पर जगह जगह लेके फिरते फिरें। तो इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी की भी पहली अलामत मर्दाना कमज़ोरी है। ये हो ही नहीं सकता कि एक पेशेंट को डायबिटिक फुट हो, यानी कि उसके पैर के अंदर शुगर की वजह से, हमने देखा है पैरों का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत पैर सूज जाते हैं, उसमें पी पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जिसको डायबिटिक फुट कहते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि पेशेंट को डायबिटिक फुट हो और उसको मर्दाना कमज़ोरी ना हो। इनफैक्ट इतनी कॉम्प्लिकेशन पे जाने से 5 साल पहले मरीज़ को मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी होती है। चुनांचे ये मर्दाना कमज़ोरी एक वार्निंग है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक साइन है कि अपनी शुगर को कंट्रोल कर लो। लेकिन हम इसको मर्दाना कमज़ोरी को क्योंकि सिर्फ सेक्स से ताबीर करते हैं, हम बिस्ली से ताबीर नहीं करते, ओवरऑल हेल्थ से ताबीर नहीं करते, चुनांचे हम इसको इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं हमारी उम्र अब 50-60 साल हो गई है, हमने कौन से बच्चे पैदा करने हैं, मेरी बीवी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो इसको इग्नोर ही करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इलाज कराने की। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में अगर किसी 80 साल के भी बंदे को मर्दाना कमज़ोरी हो जाए तो वो फ़िक्रमंद होता है, वो उसका इलाज कराता है। वहाँ पे मर्दाना कमज़ोरी 80 साल की उम्र में भी कॉमन चीज़ नहीं समझी जाती, वो उसका इलाज कराते हैं। और डेफिनेटली ये कॉल सही है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और अगर वो बूढ़ा हो गया है, उसको मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, तो वो ये बिल्कुल ना समझे कि ये उम्र का एक तकाजा है, ये उम्र का तकाजा ना समझे, बल्कि ये समझे ये किसी बड़ी बीमारी की इलामत है। तो बहुत बड़ी इलामत, तो बड़ी बीमारी बैकग्राउंड में जा रही है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मसलों की वजह से या तो उसकी रगें बंद हो रही हैं,
नफ्स की रगों के साथ साथ दिल की रगें भी बंद हो रही हैं, या फिर न्यूरोपैथी की वजह से उसकी नफ्स के अंदर भी न्यूरोपैथी चल रही है जिससे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, और हाथों और पैरों में भी न्यूरोपैथी चल रही है जिसकी वजह से हाथों और पैरों में कीड़ियाँ दौड़ती हैं, वो सुन हो जाते हैं या महसूस करने की सलाहियत ही टोटली ख़त्म हो जाती है। चुनांचे हमारा आज का टेक होम मैसेज क्या है कि मर्दाना कमज़ोरी का ताल्लुक सिर्फ हम बिस्तरी या सेक्स से नहीं, इसका ताल्लुक किसी भी शख्स की सेहत के साथ है, हेल्थ के साथ है, और किसी भी एज ग्रुप में ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपकी उम्र 50 है, 60 है, 70 है और आपको मर्दाना कमज़ोरी है, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि ये उम्र का हिस्सा है तो ये गलत अप्रोच है। अपना इलाज करवाएं। सिर्फ हम बिस्तरी या सेक्स के लिए नहीं, बल्कि एक खुशगवार, सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कलीम है, सियालकोट में मैं प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0330137788। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉल्स उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें, मैं उनका जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं, आपका कोई सवाल है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मुझसे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, काम की थी, आपके फ़ायदे की थी, आपसे मुतल्लिक थी, आपकी सेहत की मुतल्लिक थी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी सेहत के मुतल्लिक आपको नई नई मालूमात देते रहें, ख़ास तौर पे मेल हेल्थ के मुतल्लिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यहाँ फजूलियात तो बहुत देखी जाती हैं, लेकिन काम की बातों को प्रोमोट करें। मैं अपने यूथ को कहता हूँ, अपनी नौजवान नस्ल को कहता हूँ कि इन बीमारियों के मुतल्लिक, इन इश्यूज़ के मुतल्लिक लोग बात नहीं करते, साइंटिफिकली बात नहीं करते, ओपनली बात नहीं करते। तो मैं आपके लिए लाया हूँ कंक्रीट नॉलेज। ये नॉलेज आप समझें, इसको दूसरों को समझाएं और खुल के बात करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।